जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम लोग एक नया सीरीज ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह क्लास यूपीपीएससी प्री 2024 RO री एग्जाम, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, यह क्लास प्रतिदिन आपको सुबह 10 बजे मिलेगी। अगर आप इस क्लास को लगातार देखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त हमारी जितनी पहले से क्लासेस चल रही थी, जैसे जीएस के टॉप 1500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, जो कि आपको डेली 3 बजे शाम को मिलता है। इसके अतिरिक्त RO री एग्जाम के प्री और मेंस की हिंदी की क्लास, जो कि सुबह 9 बजे मिला करती थी, ये कंसिस्टेंटली लगातार चलती रहेंगी। हाँ, बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से ये शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है, लेकिन आगे से अब सब कुछ सही हो जाएगा और टाइम से आपको क्लासेस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं या फिर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आप ज्ञान सर GYANSIR ये कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कोड सेम टू सेम यही अप्लाई करना है, GYANSIR। ये सब स्मॉल लेटर में होगा और किसी भी प्रकार का कोई स्पेस या कोई भी सिंबल आपको यूज नहीं करने हैं। हाँ, एक चीज और दोस्तों, ये ऑफर जो है 20% का, ये लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और ज्वाइन कीजिए टीम के पेड कोर्सेज को। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दोस्तों भारत का नक्शा दिया गया, तो भारत के नक्शे से पहले हम लोग कुछ चीज समझ लेते हैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले। अगर भारत की बात करेंगे, भारत की स्थिति, कि भारत ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, तो भारत पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध, या फिर इसको आप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, इसमें स्थित है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना चाहिए कि भारत की लोकेशन क्या है। देखिए, भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध आप कहेंगे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब भारत के स्थिति की बात करेंगे कि स्थिति इसकी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए कि जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तर की बात करेंगे, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है। इसे आप याद रखिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तरतम बिंदु है ना। और इस बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में स्थित है ना। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु की, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु में यहाँ पर भूमि की बात किया जाएगा, मतलब मुख्य भूमि की बात की जाएगी, तो दोस्तों ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। इसका नाम है केप कैमोरिन, या फिर आप इसे कन्याकुमारी नाम से भी जाना जाता है, या आप इसे कुमारी अंतरीप भी नाम दे सकते हो। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने बोल दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। इसी तरीके से अगर बात करेंगे सबसे पूर्वी बिंदु की, तो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु में। ये पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट, आप इसे भी याद रखिएगा। ये अरुणाचल का कीबुथु है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। इसी तरीके से अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट अगर बात करेंगे, तो ये गुजरात के गोरमाता या सर क्रीक नाम दिया जाता है, नारायण सरोवर भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर भारत के लोकेशन की बात करेंगे, भारत फैला कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के
97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है ना। ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है और ये पूरब से पश्चिम का विस्तार है। तो दोस्तों आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम भी याद रखिएगा। सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करेंगे तो इसका नाम है, देखिए यहाँ पर भूमि की बात हो रही है, भूमि की मतलब जमीन के क्षेत्र की बात हो रही है, इसका नाम है कुमारी अंतरीप, केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी भी आप कह सकते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो वो अरुणाचल का किबुथु है, और वहीं पर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गुजरात का गोरमाता या सर क्रीक या नारायण सरोवर भी नाम कहा जाता है। अब देखिए ये दोस्तों बात रहा भूमि क्षेत्र का। अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का ये ग्रेट निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या फिर इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट में स्थित है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है तो दोस्तों आपका आंसर आएगा इंदिरा पॉइंट, या इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट का नाम भी दिया जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो कुछ चीजें दोस्तों आप यहां से क्लियर कर लेंगे आप सिर्फ मैप को देख करके। इसके अतिरिक्त देखिए आपको यहीं से एक चीज और क्या समझ लेना चाहिए, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये कर्क रेखा है ना। आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा का नाम जरूर सुना होगा, है ना। अब कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका अलग अलग ट्रिक आपने पढ़ा होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहां पर कई ट्रिक आते हैं, तो आप ट्रिक के भरोसे न रह करके आप सीधा सीधा भारत के मैप में देखिए, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। देखिए सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात में पड़ती है, मतलब गुजरात से होकर जाती है, तो पहला जो राज्य आएगा ये गुजरात आएगा, है ना। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एरिया, ये देखिए ये एरिया राजस्थान का है, तो गुजरात के बाद अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, तो तीसरा है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, तो चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद देखिए झारखंड में भी कर्क रेखा जा रहा है, तो फिर यहाँ से झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल के बाद देखिए पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये देखिए ये एरिया बांग्लादेश है ना। लेकिन आगे देखेंगे तो त्रिपुरा में भी यहाँ पर छोटी सी आपको लाइनिंग दिख रही है, त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के बाद यहाँ से लास्ट में ये देखिए मिजोरम, है ना। तो ये 8 राज्य है जहां पर क्या है कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो आपने अलग अलग जो भी ट्रिक पढ़ा होगा वो आपका अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर आप मैप में देख के डायरेक्ट याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको और भी याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के बाद, ये देखिए पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में और फिर उसके बाद त्रिपुरा में एंट्री करती है। तो ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात रही कर्क रेखा की। अब यहाँ पर देखिए और चीजों को अगर ध्यान से आप समझना चाहेंगे, भारत के साथ कितने मतलब पड़ोसी देश हैं जो भूमि के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत की जो पड़ोसी देश है, देखिए यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है, ये देखिए पहला पड़ोसी देश आप देखेंगे पाकिस्तान दिख रहा है ना। यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक ये पाकिस्तान है, तो सबसे पहला एक पड़ोसी है पाकिस्तान, इसका भी आपने ट्रिक पढ़ा होगा, है ना। पाकिस्तान के बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छोटी सी बाउंड्री बना रहे अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा, है ना। और भी आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर अभी चीन है, देखिए ये पूरा चीन का एरिया है ना। तो यहाँ तक देखिए ये फिर बीच में नेपाल आएगा, है ना। तो ये नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेपाल तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं। इसके बाद आगे चाइना भी हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे चाइना का भी नाम लिख लेते हैं, है ना। चाइना के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको भूटान दिख रहा है, तो ये भूटान भी भारत के साथ सीमा बना रहे हैं, तो आप भूटान का भी नाम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं हम लोग। भूटान के बाद देखिए अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर म्यांमार भी दिख रहा है ना, तो म्यांमार आ जाएगा, है ना। म्यांमार, है ना। म्यांमार के लिए मैंने इतना लिखा है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे देखिए बांग्लादेश, है ना। इसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान, ये 7 ऐसे अलग अलग देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। हाँ, इसमें इनको कई बार क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, या क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, उसका क्रम सेट करना है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। देखिए ये ट्रिक आपने जरूर पढ़ा होगा, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए, है ना। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की, है ना। फिर देखिए च जो है, च का मतलब है चाइना, मतलब चीन के साथ दूसरे नंबर की सीमा आएगी। फिर यहाँ पर प दिख रहा है, तो प से पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ तीसरी सीमा है। फिर एन से नेपाल हो जाएगा, है ना, नेपाल।
अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एम मतलब म्यांमार है ना, म्यांमार। म्यांमार के बाद क्या हो जाएगा, बी मतलब यहाँ पर भूटान छूट रहा है, भूटान, और यहाँ पर ए का मतलब है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत। अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर की। तो दोस्तों आप ये भी चाहें इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे भारत के कितने राज्य ऐसे जो मतलब समुद्र से घिरे हुए, तो आप यहाँ पे देखिए गुजरात को देख सकते हैं, मतलब इसके साथ तटीय सीमा है। देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, इसके बाद केरल आएगा, तमिलनाडु है, इसके बाद यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सीधा सीधा क्या करते हैं, मतलब तटीय सीमा साझा करते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 हो गए। इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कई बार पेपर में कि कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप सीधा सीधा मैप को देखकर समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे चीजें जो आप मैप देखकर क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जैसे जैसे टॉपिक को बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे इनकी चर्चा करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में आज के। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया भारत की भौगोलिक जानकारी। भौगोलिक जानकारी एक नजर में अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या भौगोलिक जानकारी है। भारत के अन्य नाम की बात करेंगे तो इसके अन्य नाम है आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये सब इसके अलग अलग और भी नाम रखे गए। भारत में प्रदेशों की संख्या की बात करेंगे तो 8 है ना। इसके बाद राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे 28 दिया गया। देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब यहाँ पर दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत 7वें पोजीशन पर आता है। तो अब दोस्तों आपको ये चीज जरूर याद रखना चाहिए कि अगर भारत 7वें स्थान पर है तो भारत से बड़े और कौन कौन से देश हैं। तो देखिए अगर क्षेत्रफल के अनुसार देशों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश है रूस, रूस मतलब रसिया है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा है ना, इसको याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है चाइना, चाइना मतलब हमारा पड़ोसी चीन। चौथे नंबर पर है यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका। 5वें नंबर पर है ब्राजील, 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और भारत का पोजीशन है 7वां। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सब देश के आप राजधानी भी याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि भारत से बड़े देश हैं तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए अगर रूस की बात करेंगे तो रूस की जो राजधानी है मॉस्को है ना। अगर कनाडा की बात करेंगे तो इसकी राजधानी ओटावा, ओटावा के बाद चीन की राजधानी है बीजिंग है ना। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी और भारत की राजधानी दिल्ली आप यहाँ पर देख रहे हैं है ना। भारत की अब बात करेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है गंगे डॉल्फिन। और भारत का कुल यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, रुके यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया ना, देखिए जलीय जीव यहाँ पर डॉल्फिन है। इसके बाद देखिए कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें दी हुई हैं, अब चलिए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ये है सत्यमेव जयते। इसी तरीके से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी है। विश्व भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हम लोगों ने शुरू में ही समझा था। राष्ट्रीय पशु बाघ है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार जब हम लोग ग्लोब को समझेंगे तो विस्तार से समझेंगे। राष्ट्रीय पुष्प कमल है ना। अक्षांशीय विस्तार, और ये देखिए इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा कर लिया था। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद हो जाएगा। चलिए दोस्तों और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, राष्ट्रीय ध्वज, ये सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का जो मानक समय है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये सब एकदम विस्तार से हम लोग आगे समझेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय गान। अब राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो जन गण मन है ना। इसके बाद भौगोलिक विस्तार, देखिए यहाँ पे लंबाई की बात किया, जो उत्तर से दक्षिण, मतलब अगर मान के चले यहाँ पे एक ऑड से ऐसे डायग्राम डिजाइन करते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा ये भारत हमने डिजाइन कर लिया है ना, तो जब यहाँ पर उत्तर से दक्षिण मतलब इसकी बात करेंगे तो ये 3214 किमी है, और पूरब से पश्चिम की अगर बात करेंगे तो ये 2933 किमी है। इसी तरीके से राष्ट्रीय गीत ये वंदे मातरम है। स्थलीय सीमा 15,200, स्थलीय सीमा मतलब ये जो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल उन सबके साथ है ना।
राजभाषा हिंदी है। इसके बाद देखिए जली सीमा मतलब जो तटीय रेखा बनाने वाले जो राज्य थे, जैसे गुजरात हो गए, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उनकी सीमा ये 7516.6 किमी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, जिसमें हिंदी लिपि लिखी जाती है ना। जलवायु की बात करेंगे तो मानसूनी जलवायु है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए यहाँ पे विश्व में दूसरा स्थान दिया गया। अभी जो नया डेटा इसके हिसाब से अभी पहले पोजीशन पर आ चुके हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखिए भारत का की जो कुल जनसंख्या, अब ये डेटा चेंज हो चुका है ना। इसके बाद आगे क्या दिया, अगर महिला की बात करेंगे, महिला जनसंख्या, ये भी डेटा चेंज हो गया, है ना। बड़े बंदरगाहों की संख्या ये 13 हो जाएगा। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या, ये भी डेटा दोस्तों चेंज हो गया। अनुसूचित जनजाति, मतलब जितनी भी जनसंख्या की बात है, ये सेंसस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या चीजें बदल गई हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास प्रतिदिन आपको सुबह 10 बजे मिलेगी दोस्तों। इसको निरंतर देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।